देखो संभाल के, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। वहां लगा देना। कपिल तू बलून लेके आ, अभी सांची आती होगी। अरे सर। हेलो प्रथम, कैसे हो तुम? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। आप लोगों को पता है ना क्या करना है? पहले अंधेरा होगा, फिर लाइट्स जलेंगी, फिर फूलों की बारिश होगी। जब एक सरप्राइज एक खौफनाक हादसे में बदल जाए तो किसी को भी गहरा झटका लगेगा, और सांची के साथ भी यही हुआ। उसकी सफलता का जश्न एक मातम में बदल गया, और उसके इस जश्न में शामिल थी कई लाशें। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। कैसे एक हंसते खेलते परिवार में मौत का मातम छा गया। क्या मरने वाले लोगों की किसी से कोई दुश्मनी थी? और कौन था ये अपराधी जिसने एक साथ इतने लोगों की निर्मम हत्या कर दी? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये सनसनीखेज हत्याकांड। मैं 3 बजे तक पहुंच जाऊंगी। कहाँ आना है मुझे? 1 मिनट। जी एड्रेस बताइए। DR होटल, यही एड्रेस है ना? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। श्योर, थैंक्स। हाँ माँ, मैं पहुंच जाऊंगी माँ। आप अपना ख्याल रखो। ओके। क्या हो तुम्हारी माँ को? प्रथम जी, वो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं मिलके आ जाऊं? शाम को बॉस को इनवाइट किया ना डिनर पे। मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय भैया, बाय भाभी। अरे बरी रुक, मैं तुझे बाइक पे छोड़ देता हूँ। मैं भी बैंक जा रहा हूँ। चलता हूँ। हेलो माँ। अच्छा माँ सुनो ना, मुझे आपसे जरूरी काम है। हाँ बेटा बोल ना, क्या बात है? माँ सुनो, अगर प्रथम जी या परी का फोन आया ना तो बस आप उनसे इतना कहते ना कि मैं आपसे मिलने आई थी। और हाँ, ये बात ना कपिल से भी कह देना। बेटा मैं कपिल से तो कह दूंगी, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसी क्या बात हो गई बेटा? माँ वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं रखती हूँ। ओके बेटा, बाय बाय। सिर्फ 10,000 रुपए? अरे भाई, आपने ना अपनी कीमत जो है वो बहुत कम लगाई है। वो क्या है ना कि आप जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की को तो इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। सही में। हाँ प्रथम जी। सांची कहाँ पर हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक घर नहीं पहुंची? मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। वो बस खराब हो गई थी और फोन मेरे पर्स में था तो पता ही नहीं चला आपका कॉल कब आया। अरे सांची घर पे जल्दी पहुंचो, बताया था ना बॉस आ रहे हैं डिनर पे। हाँ ठीक है प्रथम जी। क्या हुआ, तुम इतना बुझा बुझा क्यों बोल रही हो? सांची तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, बॉस को इम्प्रेस करना है। अगर वो खुश हो गए तो मेरा प्रमोशन हो सकता है ना? अब घर पे जल्दी पहुंचो। जी बस मैं पहुंच ही रही हूँ। ओके बाय। अरे संभल के। मैडम आप ठीक तो है ना? आई एम सो सॉरी। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? देखिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इट्स ओके। I'm sorry.
सारी तैयारी हो गई, बॉस आते ही होंगे। ओहो भैया, कितना टेंशन लेते हो, सब हो गया। आने दो आपके बॉस को, भाभी ने ऐसा खाना बनाया है आपके बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए सर, आइए। हेलो प्रथम, हाउ आर यू? गुड सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। सर, ये मेरी बहन है परी। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। और सर, ये मेरी वाइफ है सांची। हेलो सांची जी। सांची जी, मुझे लगता है कि इसके पहले भी मैंने आपको कहीं देखा है। अरे सर, मेरी भाभी तो है ही हीरोइन जैसी, जो भी देखता है यही कहता है। आप बैठिए ना, मैं पानी लेके आती हूँ। सर आइए ना, आइए। सर स्टार्ट कीजिए। सांची जी, आप भी बैठिए ना हमारे साथ। हाँ सांची, तुम भी हमारे साथ बैठो। बैठो। प्रथम, तुम कितने लकी हो, इतनी प्यारी और सुंदर वाइफ मिली है तुम्हें। वैसे क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर, सांची ने बीकॉम किया है। ओह, दैट्स वेरी नाइस। अगर आपने बीकॉम किया है तो नेक्स्ट मंथ बैंकिंग जॉब्स के एग्जाम्स होने वाले हैं। आप ट्राई क्यों नहीं करती? असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब्स हैं। नहीं नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट व्हाई? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? सर बोल रहे हैं, एक ट्राई तो करना चाहिए ना। अरे साची, ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड सभी को नहीं मिलते, मौके का फायदा उठाओ। और आजकल तो सभी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं, और फिर महंगाई का जमाना भी है। क्यों प्रथम? हाँ हाँ, आप एकदम ठीक बोल रही हैं मैडम। हाँ, भाभी एग्जाम जरूर देंगी, है ना भाभी? वैसे खाना बहुत ही टेस्टी है। और लीजिए आप। नो थैंक्स, पहले खाना जरूरत से ज्यादा खा चुका हूँ। अरे संभल के। मैडम आप ठीक तो है ना? आई एम सो सॉरी। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? देखिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इट्स ओके, आई एम सॉरी। मैं कह रहा था ना, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। ये टैटू देख के मुझे याद आ गया, आपको मैंने डीआर होटल के बाहर देखा था, और आप मेरी गाड़ी से टकराई भी थी। Am I right? नहीं नहीं, मैं वो नहीं थी। मैं उस एरिया में गई ही नहीं हूँ। आप अच्छे कोई बात नहीं, हो सकता है शायद मुझी से गलती हुई होगी। लीजिए ना आप लोग। अरे सांची, अरे सांची क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पे पसीना क्यों? तुम कुछ छुपा रही हो ना? छुपा रही हो ना? नहीं। सांची, तुम्हारा सच या झूठ जानने के लिए मुझे झूठ पकड़ने वाली मशीन का सहारा नहीं लेना होगा। तुम्हारा हाथ का पसीना साफ साफ बता रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे। अच्छा, कल बॉस ने तुमको ही देखा था ना डीआर होटल के पास? तुमको ही देखा था ना? सॉरी प्रथम जी, मैं वहां किसी काम से गई थी। क्या काम? क्या काम? वहाँ होटल के ऊपर जो कोचिंग सेंटर है ना, मुझे वहां बुलाया था। कोचिंग सेंटर? हाँ? पर क्यों गई थी? वहाँ अकाउंट टीचर की जरूरत थी, 3-4 घंटे की नौकरी थी, और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था।
प्रथम जी, मैंने ये बात आपसे इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जॉब करने से आपको एतराज होगा। तुम्हें ऐसे क्यों लगा? मैं तुम्हें जॉब के लिए मना करूंगा? कभी कहा मैंने? हाँ? बोलो, कभी कहा? तो बोलो। पता नहीं, ऐसे ही मुझे लगा तो मैंने छुपा लिया। अरे नहीं नहीं, रोते नहीं। हाँ नहीं नहीं, इतना पसीना आ गया है। ओले 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 ओले। हंसो जरा, हंसो हंसो। अच्छा मुझे बताओ, और मुझसे क्या क्या छुपाया? अरे बताओ ना, अरे बताओ ना, बताओ। जब मैं कोचिंग क्लास में थी, आपने ना अपनी कीमत जो है वो बहुत कम लगाई है। वो क्या है ना कि आप जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की को तो इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। प्रथम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नाम क्या है उसका? नाम क्या है उसका? आनंद। आनंद कोचिंग सेंटर उसी का है। कहाँ जा रहे हैं आप? देखा, हो गया तुम्हारा सम कंप्लीट। बेकार में टेंशन ले रही थी, अब आ गया समझ में? टेंशन टेंशन, बोर्ड की तैयारी चल रही है। टेंशन मत लो तुम, तुम्हारे आनंद सर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। इस साल के बोर्ड के पेपर मैंने निकलवा लिए। अब तुमको पास होने से तो इस साल कोई नहीं रोक सकता। सच्ची, बस तुम हमारा ख्याल रखो। ये क्या मतलब है? अरे ये अरे चलो साची। हेलो। हाँ साची, जी प्रथम जी। अभी के अभी बैंकिंग एग्जाम का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर दो। वो बॉस कह रहे हैं कि आज लास्ट डेट है। लाओ मैं बात करता हूँ। एक सेकंड ना साची, बॉस से बात करो। सांची जी कमाल करती हैं आप। आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा? वो क्या है कि प्रथम तो ऑफिस के काम से बिजी रहता है, इसीलिए उसके ध्यान से निकल गया होगा। आप अभी के अभी बैंकिंग जॉब का फॉर्म भर दीजिए। नहीं सर, वो नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अभी के अभी आप फॉर्म भर दीजिए। और हाँ, मैं प्रथम के हाथ से बैंकिंग एग्जाम्स के कुछ बुक्स भी भेज दूंगा, उससे आपको कुछ मदद मिलेगी। लीजिए, प्रथम से बात कीजिए। हाँ साची, तुम फॉर्म फिल कर दो, मैं शाम को बुक्स लेके आता हूँ। जी। ओके बाय। हेलो। हाँ साची, मैंने बुक्स ले ली हैं। प्रथम जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझसे जॉब का फॉर्म भरवा रहे हैं। और बताओ, खाना क्या बनाया? हेलो। प्रथम जी, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो।
सर वो आनंद हमसे बदला ले रहा है। पहले उसने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की, मैंने उसे समझाया कि मेरी वाइफ से दूर है। सर अब तो वो मेरी जान के पीछे बढ़ गया है। फिर आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? देखिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उसके खिलाफ मैं पक्का केस बनाऊंगा। आप परेशान ना हो, अपने घर जाएं और अपने सेहत का ख्याल रखें। ठीक है। जब भी कोई वारदात क्राइम से जुड़ी हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो पुलिस स्टेशन में जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। लेकिन जब सांची के साथ आनंद ने बुरा करने की कोशिश की तो सांची चुप रही, और जब सांची के पति को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने तरीके से आनंद को सजा देनी चाहिए, जो कि एक सही तरीका नहीं था। आनंद जैसे अपराधी को कानून के जरिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आनंद ने सांची के पति प्रथम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो प्रथम ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में कराई, जो उसकी तरफ से एक सही कदम था। प्रथम जी, आपने अच्छा किया कि आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। भाभी, आप ना अपने बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में ध्यान दो। भैया की टेंशन मत लो, उनके खाने पीने का हर चीज का मैं सब संभाल लूंगी। दीदी आप फिक्र मत करो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और माँ ने कहा है कि आप खाने की टेंशन ना लें, माँ बस अभी खाना लेके आती ही होंगी। सब लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मामूली सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। ऐसे माहौल में मैं पढ़ाई पे ध्यान कैसे दूंगी? और इस बार ये एग्जाम रहने देती हूँ। अरे ऐसा नहीं बोलो सांची, बॉस को अच्छा नहीं लगेगा। मानता हूँ 1 महीने की पढ़ाई में बैंकिंग एग्जाम पास करना तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना। अरे जीजू, आपको पता नहीं है दीदी कितनी इंटेलिजेंट। जब बीकॉम की पढ़ाई करती थी ना तो हर साल टॉप करती थी, और फेल होने की बात तो बहुत दूर है। मेरे साले साहब, ये बैंकिंग का एग्जाम है, स्कूल या कॉलेज का नहीं। जो टॉप करेंगी। भाई तू जरा भी टेंशन मत ले, और ये डब्बा पकड़, और माँ को भी बोल कि टेंशन ना ले। ठीक है। प्रथम जी अभी ठीक हो ही रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के खाना बना लिया करूंगी। दी आप फिक्र मत करो, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और सबको दिखा दो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हो। चल चल तू घर जा, माँ घर पे अकेली है ना। हाँ दी, तू जा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तूने और तेरे पति ने मुझ पर कोर्ट में केस करके अच्छा नहीं किया। पता है तुझे मेरी कितनी बदनामी हो रही है? मेरा कोचिंग सेंटर बंद होने की कगार पे है तुम दोनों की वजह से। ये सब तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। बकवास बंद कर अपनी, और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी ना तो मेरा नुकसान जो होगा वो होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान तेरा और तेरे पति का होगा। ध्यान रखना। किससे बात कर रही थी? कौन था बाहर? अरे किससे बात कर रही थी? आनंद आया था। आनंद? कहाँ गया वो? हाँ? क्यों आया था यहाँ पे? वो केस के बारे में कह रहा था। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर तक चला आया। अगले हफ्ते केस की तारीख है, मैं जरूर जाऊंगा। प्रथम जी, आप ये केस छोड़ दीजिए। क्यों? मैं किसी भी कीमत पे ये केस नहीं छोड़ूंगा। आनंद, तुझे तो मैं सबक सिखा के रखूंगा। तुमने मुझे मारा है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाओ, अरे जाओ ना, अपना काम करो।
ऑल द बेस्ट। क्या हुआ सांची? तुम स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। पास हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। असिस्टेंट मैनेजर साहब, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। हाँ, खाओ। अरे खाओ ना। और चाहिए? अरे खा लो। ओके सांची जी ने बैंकिंग एग्जाम में टॉप करके ये साबित कर दिया है कि हाउसवाइफ अगर ठान ले तो ऊंचे से ऊंचा पोजीशन भी हासिल कर सकती है। मुझे इस बात की खुशी है कि सांची जी इस बैंक में अपने हस्बैंड से भी ज्यादा हाई पोस्ट पे अपॉइंट होने जा रही है। आज से सांची जी इस बैंक की नई सीनियर मैनेजर हैं। अभी आप लोग अपने अपने डेस्क पे जाइए और अपना अपना काम शुरू कीजिए। रमेश, मैडम को उनकी कैबिन दिखा दो। गुड लक साथी। क्यों प्रथम, होप सो या हैप्पी नाउ? तुम्हारी बीवी तुमसे भी ज्यादा तरक्की कर गई है। ऑफ कोर्स सर, मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तो एक पार्टी देना चाहता हूँ। अरे तो पहले बताया होता, मैंने बैंक स्टाफ को भी बुला लिया होता। नहीं सर, सबको नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने मदद की है सांची को यहाँ पहुँचाने के लिए। और सच बताऊँ तो सर, अभी ना बजट भी कम है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक मेंबर का बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सर किसका? अरे मेरी वाइफ भी तो है, चलेगा ना? अरे सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन सर, इस पार्टी के बारे में आप सांची को नहीं बताएंगे। मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके, चलो मुझे बहुत सा काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। हम यहाँ पे? सांची, यहाँ से एक पार्टी में जाना है। तुम पार्लर जाओ और दुल्हन की तरह रेडी होके आना। पार्टी? अरे तुम सवाल मत करो ना, जल्दी जाओ और जैसी रेडी हो जाओगी मुझे फोन करना, मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। हाँ, ये साड़ी ले जाओ। कैसा है? अब ठीक है। बहुत ए अच्छा। कपिल, आना मेरी हेल्प करना। देखो संभाल के, आप बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। आप वहां लगा देना। अरे सुन कपिल, तू बलून लेके आ, अभी सांची आती ही होगी। अरे कपिल, इसको पकड़। अरे सर। हेलो प्रथम, कैसे हो? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। मैम, आप लोग इतनी जल्दी? अरे घर की तो बात है, हमने सोचा थोड़ा जल्दी जाएंगे, तुम सबके साथ में ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। नमस्ते जी, कैसे हो आप? बस नमस्ते, ठीक है। अरे मैम, मैं उसे पार्लर छोड़ के आया हूँ। जैसे ही वो वापस आएगी तो सब लोग मिलके सरप्राइज देंगे उसे। वो क्या है कि मेरी वाइफ मधु कई दिनों से सांची से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। बैठिए सर। आइए आइए आइए। भैया मैं लेके आती कोल्ड। अरे तू वो काम कर, मैं लेके आता हूँ। हेलो, अरे हाँ जी, केक का ही वेट हो रहा है, आप जल्दी भेजिए। हाँ जल्दी भेजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई साहब। आपका दामाद बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सब तारीफ करते हैं उसकी ऑफिस में। बहुत अच्छी बात है। बच्चा पार्टी, काम छोड़ो। थैंक यू। कपिल, सर थैंक यू। अरे बेटा, तूने क्यों तकलीफ कर दी? लीजिए लीजिए। अरे पीछे ना आप लोग। अरे कपिल, जीजू काम कर रहे हैं, आ जाओ यहाँ पर। सामान उठा ले थोड़ा सा ना, जल्दी से। अरे एक सेकंड, शांत हो जाइए, सांची का फोन है। हेलो, हाँ सांची।
प्रथम जी मैं तैयार हो गई हूँ, आप कहाँ हैं? हाँ हाँ, तुम वहीं पे वेट करो, मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके बाय। आप लोगों को पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ बिल्कुल पता। पहले अंधेरा होगा, फिर लाइट्स जलेंगी, फिर फूलों की बारिश होगी। परफेक्ट, मैं उसे लेके आता हूँ। प्रथम जी, आपका फोन नहीं लग रहा है। मैं ऑटो लेके घर आ रही हूँ, आप मुझे वहीं से पिकअप कर लेना। ऑटो! क्या हुआ? क्या हुआ? जी मचला रहा है लाशें देखकर। ये अपनी मौत के खुद जिम्मेदार है। सबने मदद की थी ना एग्जाम देने के लिए, हाँ? और तुझे क्या जरूरत थी एग्जाम में टॉप करने की? मेरी सीनियर बनेगी, मैं जूनियर, मेरी बॉस सीनियर मैनेजर। हाँ? क्या कह रहे हैं आप? आपने तो मुझसे कहा था कि मैं एग्जाम दूं और अब गलती हो गई मुझसे। इसी ने बोला था ना, इसी ने बोला था ना एग्जाम देने के लिए, हाँ? सीनियर मैनेजर के लिए, हाँ? बट हाँ? तू मुझे जानती है ना, तो तूने ऐसे क्यों किया? क्यों किया ऐसा? हाँ? पहले मैंने बॉस को मारा, उसकी पत्नी को मारा, यहां तक कि अपनी बहन को भी मारा। लेकिन सुन, मैंने तेरी माँ और तेरे भाई को नहीं मारा, नहीं मारा। वो लोग भी आए थे क्या? हाँ, अरे सब लोग ने मिलके तो पार्टी प्लान की थी। कैसा लगा सरप्राइज? कैसा लगा? अरे कैसा लगा? अरे वो घर पे भी नहीं है। तो फिर कहाँ है? क्या जोड़ती हूँ प्रथम जी, मुझे मेरे भाई और माँ से मिलवा दो। नहीं मारू ना तुझे ना उन्हें। तुझे इसलिए जिंदा रखूंगा कि तू सहन कर सके। औरत की जगह ऑफिस में नहीं, पति के घर में होती है। और उन्हें जिंदा इसलिए कि तू ये सच सबसे छुपा के रखे। प्लीज प्रथम जी, प्लीज। अरे बता दूंगा पगली, पहले तू मुझे इस मर्डर के इल्जाम से तो बचा। पुलिस को मुझ पे शक नहीं होना चाहिए, समझ रही है ना तू? हाँ? सर, मेरी बहन ने मेरी वाइफ को नौकरी मिलने की खुशी में सरप्राइज पार्टी दी और बॉस और उनकी वाइफ भी इसलिए यहाँ पे आए थे। और जब मैं अपनी वाइफ को पार्लर से वापस लेके आया तो सर ये सब। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? सर, मुझे लगता है ये वो आनंद ने किया है। पहले भी उसने हमारे परिवार पे जानलेवा हमला किया था। ये वही आदमी है ना जिसके खिलाफ आप लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी?
हाँ सर। खैर आप लोग बेफिक्र रहिए, वो हमसे बच नहीं पाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा वो। मलिक, कुछ मिला? सांची को उसके काम में लगातार सफलता प्राप्त हो रही थी। इसी बात ने घटिया सोच रखने वाले इंसान यानी कि प्रथम को अंदर से हिलाकर रख दिया था। प्रथम को लगने लगा था कि उसकी बीवी के आगे बढ़ने से उसकी मर्दानगी अपमानित हो रही, और इसी बात ने, इसी सोच ने उसे दरिंदा बना दिया और उसने एक नहीं कई हत्याएं कर डाली, यहां तक कि अपनी मासूम बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। ये प्रथम जैसे ही लोग हैं जो औरतों की तरक्की के बेहद खिलाफ हैं। हमें चाहिए कि सांची जैसी औरतों को उनके हक के लिए जागरूक कराएं। जाहिर सी बात है कि सांची प्रथम का रूप देखकर बेहद डरी हुई थी। वो प्रथम की सच्चाई पुलिस के सामने भी नहीं रख सकती थी क्योंकि उसे अपनी मां और अपने भाई की बेहद चिंता थी। क्या सांची कभी भी प्रथम की असलियत दुनिया के सामने रख पाएगी? आइए देखते हैं। प्रथम जी, आप चाहते हैं ना कि मैं नौकरी नहीं करूं? और भाई को छोड़। तूने मुझे पागल समझाएगी? तू अगर जॉब छोड़ देगी तो पुलिस को मुझ पे शक हो जाए। और रही बात तेरे माँ और भाई को छोड़ने की, उन्हें तो मैं तब छोड़ूंगा जब मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तू मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। समझी? मैं अपने खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे माँ भाई को छोड़ दो। इतनी बेसब्री क्यों है जाने में? पहले तो मुझे तेरा इम्तिहान लेने थे। चुप। तुझे अपनी माँ और भाई की इतनी फिक्र है ना, तो जाके उनके लिए खाना पैक कर। एक काम करता हूँ, पहले उन्हें खाना देके आता, तो जब वापस आएंगे ना हम दोनों मिलके खाना खाएंगे। खाएंगे ना? बोल ना, खाएंगे ना? खाएंगे ना? चल अभी जा। अरे टिफिन पैक हुआ कि नहीं हुआ? तू अकेले फड़फड़ाना मत, वहां तेरी माँ और भाई भूखे हैं और मैं उनके खून का प्यासा। समझ गई ना? अरे हाँ, तू तो बहुत समझदार है, बॉस है ना मेरी। मैडम जी, मैडम जी। हाँ कैलाश जी की जगह नए बॉस आए हैं ना, उन्होंने आपको बुलाया है। हाँ, मैं आती हूँ। जी। मेरी बॉस बनेगी? मेरी बॉस बनेगी? नहीं। जूते खोल, जूते खोल, जल्दी कर। प्रथम जी, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, लेकिन पहले मेरी मम्मी और भैया को छोड़ दो, पहले खाना खा ले, बाद में बात करेंगे। प्रथम जी प्लीज। बोला ना, पहले खाना खा ले।
बाद में बात करेंगे। मेरे सामने बैठेगी? तेरे लिए मुझे ऑफिस में बार बार खड़ा होना पड़ता है। जब तक मैं ना बोलूं तू नहीं बैठेगी। खड़ी रह। तुम सोए नहीं अभी तक? जाने में बेडरूम में तो हम पति पत्नी है ना? है ना? चलो अभी सो जाओ। सो जाओ ना। सो 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 जाओ। सो जाओ। क्या बड़ी चालाक औरत है? मेरा पीछा करेगी? इस चालाकी की सजा तेरी माँ को मिलेगी। तेरी माँ को मिलेगी। चल। वाह, क्या झूठा प्रेम है अपनी माँ के लिए। बड़ी उतावली थी ना उनसे मिलने के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनकी कोई फिक्र है। जिस जमीन पे खड़ी हो ना, पता है उसके नीचे क्या है? अरे खोदो, अरे खोदो, अरे खोदो, अरे करो थोड़ी सी मेहनत सांची। अरे खोदो ना। ये रही तुम्हारी माँ। चुप, एकदम चुप। कल जो तूने चालाकी की थी ना, इसी वजह से मैंने तेरी माँ को मार दिया। अब सिर्फ तेरा भाई जिंदा है। उसकी जान चाहती है ना, तो अपनी जुबान और अपने दिमाग पे ताला लगा। समझ लिया ना तू? ये अपनी मौत के खुद जिम्मेदार। सबने मदद की थी ना एग्जाम देने के लिए। जूते कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। ये रही तुम्हारी माँ।
भाई को कहाँ छुपाया है बोल, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। साची, तू मुझे नहीं मारेगी, तू मुझे नहीं मारेगी। साची क्या कर रही हो? बहुत बाजार है, बहुत बाजार है। बता दो, बता दो। मैं तेरी माँ और भाई को उसी दिन मार दिया था जिस दिन सब मरे थे, और लोगों को ठिकाने लगाने ही जा रहा था कि तू आ गई। मैं फंस गया। मैं क्या करता साची? इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, इसलिए कि तू उनकी जान की परवाह करे और मेरी मिट्टी में बनी रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्यों किया तूने मेरी माँ और भाई के साथ ऐसा? क्यों किया? कांस्टेबल, इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। मिस्टर प्रथम, आपको हमारे साथ चलना होगा। ले चले सर। प्रथम ने ना सिर्फ सांची के भाई और उसकी मां की निर्मम हत्या की, बल्कि अपनी खुद की बहन, अपने बॉस कैलाश और उनकी पत्नी को भी अपने अपराध का हिस्सा बना दिया। प्रथम को इसके लिए दोषी पाया गया और आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सांची की समझदारी और उसकी हिम्मत की वजह से प्रथम को उसके किए की सजा मिली। अगर सांची जैसी हिम्मत हर एक महिला में आ जाए तो प्रथम जैसे लोग जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। बड़े ही अफसोस की बात है कि ऐसी घटिया और औंधी मानसिकता वाले लोगों के लिए पत्नी केवल एक गुलाम मात्र है, जीवन साथी नहीं। हमें ऐसी संकीर्ण मानसिकता को अभी से मुंहतोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।